पूरे हाथ मेरे मिट्टी से कैसे हो रहे हैं देखो ज़रा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पे पौधे लगा रखे हैं जो अभी मिले हुए हैं। और आप लोग इनको आशीर्वाद दो कि आप जिंदा रहना, मतलब पौधों को आशीर्वाद दो आप लोग कि पौधों को बोलो जो मैंने आम के, अभी तो ये पौधे हैं और आप बहुत जल्दी पेड़ बन जाओ, इस तरह इनको आशीर्वाद दो आप लोग। तो मैं आप लोगों को ये जो मैंने पेड़ लगा रखे हैं वो दिखाती हूँ। और मैं इसलिए बोली हूँ कि यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे पूरे उत्तराखंड में जंगलों में घनी आग लग जाती है, भीषण आग लगती है, तो उस समय जो है सारे पेड़ जल जाते हैं। तो उसी का डर है, वैसे बाकी चीज़ का तो डर नहीं है। यहाँ की जलवायु ठीक है, वैसे तो ये पेड़ नहीं मरेंगे, वैसे ज़िंदा ही रहेंगे, पर आग का डर है क्योंकि मेरी सासू माँ ने यहाँ पे बोल रहे, मैंने पहले भी आम के पेड़ लगाए थे, वो सारे पेड़ बड़े बड़े हो गए थे तो जल गए। तो इन पेड़ों को मैं दिखाती हूँ मैंने जहाँ जहाँ पर लगा रखे हैं। तो ये मैंने सबसे पहले आम का पेड़ लगाया था। कालू इसकी चौकीदारी करने के लिए बैठ गया है, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, अच्छे से लगाया है। और यहाँ पे ये बांस का पेड़ लगाया है, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पे मेरी सासू माँ ने लगाया है अमरूद का पेड़। और यहाँ पे फिर से एक आम का पेड़ लगा दिया है। तो मेरी सासू माँ उसका गोल घेरा बना रहे हैं बड़ा सा, ताकि बारिश आएगी तो उसमें पानी रुकेगा और पेड़ मरेगा नहीं, ज़िंदा रहेगा। और यहाँ पे फिर से एक अमरूद का पेड़ लगा रखा है और खाद भी डाली है, वो खाद भी डाली हुई है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पे है मौसमी या छोटा नींबू, बड़ा नींबू जो भी होगा उसका पौधा लगा रखा है। और यहाँ पे फिर से एक अमरूद का पौधा लगा रखा है, ये देखो किनारे पे लगा रखा है। अभी तो हमारे खेत वहाँ आगे तक है, पर कह रहे हैं सड़क चौड़ी होगी तो खेत वहाँ से कट जाएगा, यहीं से ही बचा रहेगा। तो ये हमने यहाँ साइड में लगा दिया है अमरूद का ये। और इस तरह हमने यहाँ पे पानी रुकने का भी बना दिया है। अगर ये पौधे लग गए तो मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी कि जो हमने पौधे लगाए हैं तो किस तरह, कितने बड़े और कैसे दिख रहे हैं। और आप लोग देखें हमारे धार के खेत से नज़ारे तरह तरह के, देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो पेड़ लगा के मैं नीचे रोड में आ गई हूँ और थोड़ा सा आगे जाती हूँ, उधर का व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी थोड़ा इस साइड है, यानी कि एक पहाड़ है यहाँ पे, और पहाड़ के उस तरफ का आपको नज़ारे दिखाती हूँ किस तरह का नज़ारे उस तरफ दिखेगा। वहाँ पे हमारा एक गांव पड़ता है, जिस गांव से होते हुए ये रोड जाती है उस गांव का नाम है कुन्हील। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाके वो कुन्हील गांव दिखाती हूँ और आप लोग देखें सुंदर नज़ारा। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और ये मंदिर हमारे देवभूमि उत्तराखंड है, तो यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर इस तरह बनते रहते हैं, हर जगह जगह दिखाई देंगे। छोटे छोटे पहाड़ देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं, देखो। और मैं एक दिन कोशिश करूँगी कि सुबह 5 बजे के करीब आऊँ और सुबह का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊँ। इतना सुंदर नज़ारा दिखता है, सही मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा। जो पहाड़ दिख रही है छोटे छोटे, तो इनमें क्या होता है बीच बीच में कोहरा होता है थोड़ा थोड़ा सा, और ऐसा लगता है कि बादल आके वहाँ पे बैठे हुए हैं, इस तरह का नज़ारा होता है। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी वो सुंदर नज़ारा दिखाऊं। और फिर क्या होता है, वो बादल जो होते हैं ना थोड़े थोड़े पहाड़ों में इकट्ठे रहते हैं, तो वो क्या होता है धीरे धीरे करके पहाड़ों को फैलने लग जाते हैं, तो पूरे पहाड़ को ढक देते हैं और थोड़ी देर के लिए, जा बहुत देर तक नहीं रहते। शहरों में क्या होता है कि कोहरा होता है तो बहुत देर के लिए, मतलब पूरा दिन तक भरा ही रहता है कोहरा, कहीं हिलता नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ियों पे थोड़े थोड़े ऐसे बादल से होते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए वो पूरे पहाड़ों को ऐसे ढक देते हैं और बस 5 मिनट में वो रफू चक्कर हो जाते हैं, पूरे पहाड़ एकदम साफ़ हो जाते हैं। वो इतना सुंदर नज़ारा होता है उस समय, बहुत ही अच्छा। तो आप लोग देखें कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। मड़ुआ बो रखा है देखो नीचे खेत में, ये रहा। और यहाँ पर बहुत सारे खेत थे लोगों के, और अगला खेत बचा हुआ है, वो बहुत बड़ा खेत है। और इस खेत से रास्ता था हमारा, मैं घास के लिए जाया करती थी, वो वाला खेत है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो वाला खेत देखो कितना बड़ा खेत है, उस खेत में मडुआ बोए होते हैं, जैसे कि ये देखो सीढ़ी नुमा, यहाँ से ऊपर का फिर ऊपर का, तो मैं इसलिए ऊपर बोली हूँ। इस खेत में भी मडुआ बो रखा है पूरा देखो। और पीछे से आ रहे हैं मेरे सासू माँ मेरे बेटा, ये देखो यहाँ पे भी मडुआ बो रखा है, चौलाई है। तो ऐसा है कि लोगों के जिनके घरों में काम करने वाले हैं तो उनके खेती में अभी अनाज बो रखा है दूर दूर तक, और जिनके नहीं हैं काम करने वाले तो उन लोगों ने घर के पास की खेती को भी बंजर कर दिया है, क्योंकि
हमारे पहाड़ में जो है बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कष्टीला जीवन होता है, कष्ट करना पड़ता है पहाड़ों की खेतों में, तभी उनमें अनाज होता है। ये देखो कितना अच्छा अनाज हो रखा है। देखो मैं ऊपर रोड से दिखा रही हूँ, खेत नीचे तक खेत हैं देखो। और जो लंबे लंबे दिख रहे हैं उसको बोलते हैं ज्वार। ज्वार भी बो रखा है लोगों ने। ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये सारा मडुआ है इस खेत में भी, फिर उसके नीचे वाले खेत में है, उसके नीचे वाले खेत में है, सारे खेतों में यहाँ पर मडुआ है। तो जो खेत बो रखे लोगों ने तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये रोड ऐसे, ये जो गांव दिख रहा है ये पनहेरा का गांव है। और फिर वो आपको दिख रही होगी रोड वहाँ पे। ये मेरे को तो दिख नहीं रहा धूप की वजह से, पता नहीं आप लोगों को दिख रही होगी नहीं दिख रही। ये रोड है, फिर यहाँ पे जो पहले दिख रहा होगा ये वाइट सा ये स्कूल है, फिर है इसके बाद गांव। तो गांव के उस तरफ से रोड घूमते हुए ये आ रही है। इधर देखो ये कुनील गांव से घूमते हुए यहाँ आ रही है। यहाँ इसको बोलते हैं चौड़ा गधर। ये चौड़ा गधर से घूम के फिर जाती है उधर। ये है झुमार का गांव। ये झुमार के गांव से, गांव के नीचे से होते हुए रोड तब जाती है नीचे गहां डुअर से नीचे मिलती है मेन रोड पे जो जा रही है डभरा से। बहुत घूम घूम करके जाती है रोड पर। यह है कि लोगों को दिक्कतें होती है पैदल जाने में। किसी की तबीयत ख़राब है, किसी के लिए कुछ होता है तो उनको बहुत दिक्कतें होती है, तो इसलिए लोग उसमें जाते हैं। इस गांव का नाम है ढ्यापू। ये गधेरे में एक मंदिर है, मैं आप लोगों को उसको दिखा देती हूँ नीचे से ही। ये चीड़ का पेड़, इधर के नज़ारे आप लोग देखें। इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसे बोलते हैं नरका बुजू। ये जो सामने दिख रहा है एक बंजर है। यहाँ जहाँ पे पत्थर सा है, ये जहाँ पे पत्थर है इससे ऊपर वाला और इससे ऊपर रोड जा रही है, ये सारा हमारा है। ये पहले भी बंजर ही था जब मैं गांव में रहती थी, अब भी बंजर है। और मैं घास काटने के लिए इधर ही आती थी। तो मेरे को गांव में होता है जैसे कहीं कोई जाता है तो पूछते हैं ना कहाँ जा रही है घास काटने के लिए, तो ऐसे मुझे पूछते थे तो मैं बोलती थी नरका बुजू। तो मैं हमेशा सुबह शाम जाते हैं यहाँ पे गांव में घास काटने के लिए, तो मैं यहीं आती थी। तो मेरे अभी तक मेरी मजाक उड़ाते हैं, मतलब कि ये रोज़ यहीं जाती थी कि कितनी घास इसे मिलती थी, यहाँ पे ही रोज़ जाती थी। तो मैं लोगों की तरह बहुत दूर दूर तक नहीं जाती थी, तो यहीं आती थी। और अब ये रोड बन गई है, मुझे इसका पता भी नहीं चल पा रहा है। तो अभी मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, पहले भी उन्होंने मेरे को बता दिया है एक दो बार, पर अभी मुझे पता लग गया है। ये देखो यहाँ पर आती थी मैं नरका बुजू, यहीं काटती थी। एक गधेरे से ऊपर उस साइड थोड़ा सा एरिया ये हमारा दब गया है अभी मिट्टी से, तो यहीं से मैं घास काटने आती थी। और हमारे यहाँ पे इसी तरह होता है घास। अब तो बहुत घास होने लगी है। पहले ज़माने में जब खेती करते थे लोग तो वहाँ पे घास कम होती थी, अब बंजर हो गए हैं बहुत सारे खेत। और उसका कारण है जंगली जानवरों का परेशान करना। और मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि बंदरों ने, लंगूरों ने किस तरह सारी खेतों को बर्बाद कर दिया है। तो इस वजह से भी लोग खेती करना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सब लोगों का पलायन हो रहा है। और दूसरा है बारिश का नहीं होना। बारिश जो है बहुत कम होने लग गई है और गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती है। और यह पेयजल का टैंक, और यहाँ पे है मंदिर जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं मंदिर दिखाती हूँ। प्रवेश द्वार है, श्री ग्वेल जी मंदिर है और ऊपर है मंदिर। यहाँ से मंदिर है, यहाँ से रास्ता ऊपर जाते थे और यहाँ पे मंदिर ऊपर। ये दिखाती हूँ, मैं मंदिर ऊपर नहीं जा पा रही हूँ, ये रहा। और ये मंदिर है प्रधानों का, हमारे गांव के जो प्रधानों हैं। कभी मैं उनके घर पर जाऊंगी तो उनका घर भी दिखाऊंगी और उन सब का ये मंदिर है। तो ये है यहाँ के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य बहुत दूर दूर तक। ये देखो यहाँ पे कैसी हालत हो गई है। तो मैं तो अभी उधर को गई तो ध्यान नहीं दिया। मेरी सासू माँ बोल रहे हैं कि जो कल बारिश हुई थी यहाँ पे, तो उस बारिश से
जो कल वाली बारिश हुई थी उस बारिश से देखो कितना पूरा इतना पूरा हिस्सा यहाँ का पहाड़ का नीचे आ गया है। अब कुछ दिनों बाद एक पेड़ है चीड़ का, ये भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे यही दिक्कतें होती हैं। ये कच्ची रोड बनी है ना, तो जब तक ये ज़मीन अच्छे से बैठेगी नहीं तब तक यहाँ पे यही हालत होगा। तो अभी बता रही मैं सासू माँ कि पूरा ये देखो पूरा हिस्सा पूरा वहाँ से लेके पूरा यहाँ ऊपर तक जहाँ तक दिख रहा है सारा वहाँ तक ये देखो पूरा हिस्सा नीचे आ गया है इसका। अब इसे वैसे तो चौड़ा करना था, इसे तोड़ना ही था, पर यह है कि अभी ये आ गया, फिर जितना इसे मलबा नीचे करेंगे फिर यहाँ पे दीवार लगानी पड़ेगी, उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है और ऐसा बढ़ते रहता है। कच्ची ज़मीन में कच्ची रोडों का यही हाल होता है। तो अभी हो रही है बहुत तेज़ धूप, मेरे से कैमरे में अच्छे से दिखा भी जा रहा है, आँखें बंद सी आ रही हैं, आप लोगों को दिख रही होंगी। पहले हमारे गांव पूरा अच्छी तरह से यहाँ से दिखाई देता था, आजकल पेड़ बहुत ज़्यादा हरे भरे हो रखे हैं तो गांव नहीं दिखाई पड़ रहा है। 2-4 घर यहाँ से दिख रहे हैं। और ये देखें यहाँ से आसपास का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पे है नीचे खेत, इसमें भी मडवाई बो रखा है, नीचे सारी खेतों में इधर मडवाई है। और यहाँ से देखें बहुत दूर का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ये है हमारी पारा शायरी, इस शायरी का नाम है पारा शायरी, यानी कि शायर मतलब खेत। जो खेत होते हैं हर खेत का नाम होता है और बहुत सारे जो खेत हैं उन खेतों का नाम होता है। तो इधर वाली साइड को हम बोलते हैं पारा शायरी, और एक होती है मल शायरी, एक होती है मुन तल शायरी। इस तरह हमारे यहाँ पहाड़ों में नाम होते हैं। तो ये है हमारे गांव का नज़ारा यहाँ से। अब हम जा रहे हैं अपने घर। धूप भी बहुत तेज़ हो गई है क्योंकि हम लेट आए थे। सारे गांव के लोग अपने अपने कामों पर व्यस्त हैं, कोई कुछ, सबका काम अलग अलग हो रहा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई पशुओं को देखता है, कोई घास लेने जाता है, कोई पानी लाता है, कोई जो बूढ़ी दादी माँ हैं अपने पोते पोती को घर में उनकी देख रेख करते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर आज, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेड़ लगाए थे तो जंगलों में ये पौधे जंगलों के लिए भी आए हैं, लोगों के घरों के लिए भी आए हैं। तो लोग, बहुत सारे लोग जंगलों में पौधे लगाने जा रखे हैं। तो ये है यहाँ का सुंदर नज़ारा। वो देखो आप जैनल यहाँ से, और जैनल भी आप लोगों को मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। और मैं आप लोगों को नदी भी दिखाती हूँ यहाँ से, जो रामगंगा नदी जाती है, वो रामगंगा नदी यहीं से होते हुए जा रही है। देखो पहले आप लोग जैनल का गांव देख लें, ये देखो, और ये जा रही है नदी, और ये है रोड। पहले हमारी रोड ये वाली जा रही है, यह है झमार गांव से होते हुए नीचे, ये है मेन रोड, इसमें जाके मिलती है। इससे ये रोड आ रही है, कहाँ से आ रही है रोड? ये रोड का नाम है तो मुँह चमखल न कहती, कौरिया और चमखल से आती है ये मेन रोड। और इसी रोड पर हमारी ये वाली रोड मिलती है, जो यहाँ से हमारी रोड ये जा रही है, जो इस ये रोड जा रही है हमारी। तो ये रोड सीधे यहाँ पर मिलती है नीचे। हाँ, और ये रोड ऊपर मानिला को भी आती है, चमखला, कोरेला, मोलेखाल, सब यही रोड जाती है। तो हम लोग चले अब घर अपने। सुंदर नज़ारा दिख रहा है। बलु लगदू मोहना तेरो हंसी हंसी बचनो रे, बलु